जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का स्पीडी करंट अफेयर दोस्तों चल रहा था। प्रतिदिन एक पेज दोस्तों हम लोग कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग करेंगे स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों पेज नंबर 6। और पेज नंबर 6 दोस्तों, इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न दोस्तों आने ही आने हैं। मतलब इससे आपको एक दो प्रश्न इस पेज से दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका पेज है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको इस चैप्टर पर दोस्तों मिलेगी। इसमें कुछ हम दोस्तों जो अलग अलग जो फैक्ट्स होंगे, जो अन्य दोस्तों तथ्य होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों बताएंगे आपको। बस खाली क्लास में दोस्तों बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए दोस्तों इस क्लास से आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारे भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं दोस्तों, उनको अलग अलग जो देशों सर्वोच्च सम्मान दोस्तों मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको याद भी रखना है मेरे भाई, याद कैसे रखना है उसके बारे में बताएंगे हम। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बने हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब? ये मोदी जी तो 2014 में दोस्तों हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों आसीन हुए। तो इनको जो सर्वोच्च सम्मान मिलने की जो प्रक्रिया मेरे भाई शुरू हुई, ये शुरू हुई 2016 से। कब शुरू हुई मेरे भाई? तो 2016 से दोस्तों शुरू हुई। अगर आपसे पूछ दे कि 2016 में दोस्तों किस देश का सबसे पहला सम्मान इनको मिला था दोस्तों, तो वो सऊदी अरब का मिला था। किसका मिला था मेरे भाई? तो वो सऊदी अरब का, याद रखिएगा, सऊदी अरब का दोस्तों पहला सम्मान मिला था। और उसी वर्ष दोस्तों अफगानिस्तान का भी इनको सम्मान मिला था। सऊदी अरब दोस्तों और अफगानिस्तान दोनों याद रखना है आपको। 2016 में दोस्तों मिला था यह सम्मान, पहला सम्मान याद रखिएगा। कब मिला? 2016 में दोस्तों मिला। और 2025 दोस्तों आते आते 2025 हम लोग दोस्तों अभी वर्तमान समय की बात कर ले, तो लगभग दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों, उनके पास लगभग 27 देशों का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान दोस्तों मिल चुका है। 27 देशों का दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों इनको मिल चुका है। तो उन देशों का दोस्तों कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे दोस्तों, और हमको याद भी रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो 2025 में पहले हम लोग बात करेंगे। तो 2025 में दोस्तों नामीबिया का दोस्तों इनको मिला है सर्वोच्च सम्मान। तो क्या है उसका नाम? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्विचिया मिराविलिस याद रखना है। क्या रखना है? तो मिराविलिस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कभी कि ये जो सम्मान, जो नामीबिया का सम्मान है, उसका नाम क्या है, या जो आपका नामीबिया का सम्मान इनको मिला है, या ये इस तरह का नाम दे दे, तो दोस्तों बस लास्ट वाला जो अक्षर उसको पकड़िएगा, मिराविलिस जो लिखा हुआ है मिराविलिस। तो मिराविलिस से पकड़िएगा किसको? तो नामीबिया को। मिराविलिस नामीबिया, मिराविलिस से किसको पकड़ना है मेरे भाई? तो नामीबिया को पकड़ना। तो इस तरह से आप कुछ कीवर्ड देंगे जिससे आपको याद रखना है। आगे अगला है आपका कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस दोस्तों, जो साउदर्न क्रॉस, द साउदर्न क्रॉस, इसको पकड़ना है आपको। कुछ बताएं, कीवर्ड देंगे आपको। तो साउदर्न क्रॉस बोलेगा दोस्तों, किसका है सर्वोच्च सम्मान दोस्तों? तो ये ब्राजील का है दोस्तों। ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान हमारे मोदी जी को मिल चुका है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिदाद एंड टबैगो दोस्तों। ये दोस्तों जो आपका है, जो आपका साउथ अमेरिका दोस्तों, वहाँ पर एक साउथ अमेरिका दोस्तों ये देश है आपका। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ का इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। तो ये त्रिनाद एंड टबैगो दोस्तों देश है। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है? तो ये देश का नाम तो आपको देगा नहीं, तो ये देगा आपको, क्या देगा, या तो पूछेगा कि त्रिनाद एंड टबैगो को जो सर्वोच्च सम्मान मिला उसका नाम क्या है। तो ये नाम पूरा देगा, तो पूरा नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा नाम इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर पूछ दे तो ये तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो का नाम पूछ देगा कि क्या उनका सर्वोच्च सम्मान है, या अगर आपसे ये न दे करके ये सिर्फ पूछ देगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं घाना के बारे में। तो घाना का जो सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला उसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर स्टार ऑफ दोस्तों घाना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑफिसर जब भी एग्जाम में दे आपसे तो घाना देगा, तो द स्टार ऑफ घाना याद रखिएगा। स्टार ऑफ घाना क्या रखना है? तो द स्टार ऑफ घाना, क्योंकि घाना नहीं देगा आपको तो क्या देगा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये अगर पूछ दे आपसे किस देश का सम्मान है, तो दोस्तों याद रखिएगा घाना का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको मोदी जी को दोस्तों मिला है। या बता दिए कि एग्जाम में दो ही तरह से पूछेगा, या तो आपको ये दे देगा और पूछेगा देश का नाम, नहीं तो दोस्तों क्या पूछेगा? घाना का सर्वोच्च सम्मान क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। तो दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको ढूंढना है। तो नाम याद रखना है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना क्या है, तो मोदी जी को तो सम्मान मिला जो घाना का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस दोस्तों, जो तृतीय है मैकारियोस, थर्ड जो है वो साइप्रस का सम्मान है। तो यहाँ पर मैकारियोस याद रखना आपको, बस मैकारियोस क्या है? तो साइप्रस का दोस्तों क्या सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरह से मिराविलिस नामीबिया का हो गया, द साउदर्न क्रॉस ब्राजील का हो गया, ये इसका नाम पूरा याद रखिएगा। द आप ये ऑफिसर ऑफ द
ऑर्डर ऑफ द स्टार याद रखिएगा घाना का, और ये मैकारियोस दोस्तों तृतीय जो आपका है साइप्रस का दोस्तों है। मित्र विभूषण तो आपको याद रहेगा, मित्र विभूषण दोस्तों श्रीलंका का जो हमारा पड़ोसी देश है। आगे है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन दोस्तों मॉरिशस का दोस्तों इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो जैसे ही मतलब द इंडियन ओशन का नाम आ जाए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहाँ का है, तो ये मॉरिशस का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है। अब बात करते हैं हम लोग 2025 में दोस्तों, 2025 में 2024 की बात करते हैं, कौन कौन से इनको सर्वोच्च सम्मान किन किन देशों का मिल चुका है। यह कुल 27 देशों का नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगभग आपको 18-20 देशों का नाम है, तो वो याद रखना आपको। 2024 में दोस्तों कौन कौन सम्मान इनको मिला है किसी देश का, तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर दोस्तों जो कुवैत का है दोस्तों, तो याद रखिएगा अल कबीर से किसको याद रखना, कुवैत, कबीर से कुवैत दोस्तों। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों जो क्या है गुयाना का दोस्तों है आपका, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस याद रखिएगा, तो दोस्तों क्या है आपका गुयाना का दोस्तों क्या है सर्वोच्च सम्मान जो हमारे मोदी जी को मिला है। और नेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम एंड बारबाडोस दोस्तों जो आपका ये बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान है। आगे है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दोस्तों जो डोमिनिका रिपब्लिक का है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये बता दीजिए कि एग्जाम में पूछेगा आपसे कि डोमिनिका रिपब्लिक का सर्वोच्च सम्मान क्या है जो मोदी जी को मिला है, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर याद रखिएगा। एग्जाम में दे देगा आपको कि डोमिनिका अवार्ड ऑफ फ्रीडम भी दे देगा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इस तरह से आपको एग्जाम में देगा, तो याद रखिएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो डोमिनिका रिपब्लिक का है। आगे है नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला है, तो उसका नाम क्या है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दोस्तों जो क्या है नाइजीरिया का है। वहीं रूस का दोस्तों मिल चुका है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये क्या है, तो ये रूस का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। आगे दोस्तों 2023 में किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो ग्रीस का दोस्तों मिला है, तो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। वहीं फ्रांस का भी दोस्तों इनको मिल चुका है, तो फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द लीजन ऑफ ऑनर याद रखिएगा, द लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों किसका है, तो फ्रांस का है, द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का है, ये ध्यान दीजिएगा। द नाइल दोस्तों किसका है, मिस्र का है, ऑर्डर ऑफ द नाइल दोस्तों किसका है, तो मिस्र का है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दोस्तों किसका है, तो पपुआ न्यू गिनी दोस्तों जो आपका जो ओफनियाई महादेश देख रहे हैं, अफ्रीका महादेश दोस्तों वहाँ का दोस्तों एक द्वीपीय देश है ये पपुआ न्यू गिनी याद रखिएगा, तो ये लोगोहू को याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी का भी दोस्तों इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑर्डर ऑफ फिजी दोस्तों जो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसका है, तो फिजी देश का है दोस्तों। आगे है एवाकल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, पलाऊ का दोस्तों इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जो पलाऊ गणराज्य का दोस्तों है, ये कुछ अवार्ड है, तो एवाकल अवार्ड याद रखिएगा जो पलाऊ देश का है दोस्तों। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं, एग्जाम में दोस्तों तक पूछ देंगे। एग्जाम में 3 तरह से पूछेंगे, या तो आपको देश का नाम पूछ देगा, या देश में दे देगा और छांटने के लिए कि अभी तक किस देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को नहीं मिला या किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, और दोस्तों अवार्ड का नाम आपसे पूछ देगा, मतलब सम्मान का नाम दोस्तों पूछ देगा और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सम्मान किस देश का है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए 26 जनवरी 2025 को दोस्तों, उसमें कौन कौन से मुख्य अतिथि थे उनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों मुख्य अतिथि के बारे में बात करेंगे 2025 में जो हम लोग मनाए 76 नंबर का दोस्तों गणतंत्र दिवस, तो वो दोस्तों कौन आए थे, तो इंडोनेशिया का जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो दोस्तों वो आए थे। तो सुबियांतो दोस्तों जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो इस बार क्या थे, हमारे देश के मुख्य अतिथि थे दोस्तों गणतंत्र दिवस के समारोह में दोस्तों। और गणतंत्र दिवस दोस्तों जो मना है इस बार, तो इस बार दोस्तों जो थीम है क्या है 2025 का, तो स्वर्णिम भारत, क्या है स्वर्णिम भारत मतलब गोल्डन इंडिया दोस्तों, विरासत और विकास, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बताएं कि ये जो पेज पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास दोस्तों। वहीं सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मिली है आपका 2025 में दोस्तों गणतंत्र दिवस का अवसर मुझे दिखाया गया था, तो उसमें किस देश को मिला है, मतलब किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी दोस्तों जो थीम था उसका महाकुंभ 2025, क्योंकि 2025 में दोस्तों इस पर महाकुंभ हुआ है, तो वही दोस्तों इसका थीम था विरासत और विकास, ये दोस्तों इसका थीम था, उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं बात कर लेते हैं 2024 में कौन आए थे हमारे भारत में मुख्य अतिथि, और 2023 में कौन आए थे। 2024 में दोस्तों आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों वो आए थे, और 23 में दोस्तों आए थे मिस्र के जो आपके हैं राष्ट्राध्यक्ष, उनका नाम था अल सीसी दोस्तों, फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों ये आए थे। तो 24 का दोस्तों याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आपका डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों होता है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि ये होता क्या है। तो ये क्या होता है मेरे भाई कि जो पूरे वर्ष जो क्या होता है, जो वर्ड क्या होता है, जो वर्ड पूरे वर्ष क्या होता है चर्चा में रहता है, जो वर्ड क्या होता है पूरे वर्ष मेरे भाई चर्चा में रहता है, जो पूरे वर्ष क्या होता है चर्चा में दोस्तों रहता है, उसी को दोस्तों क्या किया था अलग अलग डिक्शनरी द्वारा दोस्तों क्या होता है उसको
वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों घोषित किया जाता है, जो पूरे वर्ष क्या होता है चर्चा में रहता है। तो हम लोग को याद रखना है 2024 का, 2025 हम लोग का पेपर देना है, तो 2024 का दोस्तों हमको याद रखना है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है दोस्तों, उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों किसको चुना है, तो ब्रेन रूट, किसको चुना है दोस्तों, ब्रेन रूट। अब ये ब्रेन रूट होता है क्या है मेरे भाई, तो इसको भी याद रखना ताकि आपको आसानी से क्या हो, ये सब याद रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा कि ऑक्सफोर्ड ने क्या किस वर्ड को चुना है, तो ब्रेन रूट को दोस्तों चुना। इसका मतलब होता है मानसिक जो होता है गिरावट दोस्तों, उसको मानसिक गिरावट बोलिए, बौद्धिक गिरावट बोलिए। जो मानसिक गिरावट, ब्रेन रूट मतलब होता है क्या, तो मानसिक गिरावट, जो मानसिक गिरावट होता है या बौद्धिक गिरावट, मानसिक गिरावट बोलिए या इसी को बोल सकते हैं हम लोग बौद्धिक गिरावट। अब ये होता क्या है मेरे भाई, तो जब आपके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति जाकर क्या होती है, कम हो जाती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो मानसिक गिरावट या दोस्तों बौद्धिक गिरावट दोस्तों हम लोग कहते हैं। मान लीजिए कि कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के दौरान आपको समझने में तो दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, समझने में दिक्कत, या समझ रहे हैं भूल जा रहा है, समझे मतलब, या कोई चीज़ को आप उसमें स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बौद्धिक गिरावट या मानसिक गिरावट। तो उसी को ऑक्सफोर्ड ने क्या चुना है, तो ब्रेन रूट दोस्तों चुना है। ये ऑक्सफोर्ड का क्या है, ब्रेन रूट दोस्तों। वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया, किस शब्द को चुना गया, किस वर्ड को चुना गया। तो ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर, ब्रेन रूट भी दिया रहेगा, पोलराइजेशन भी दिया रहेगा, ब्रेट भी दिया रहेगा, ये सब दोस्तों दिया रहेगा, क्या रहेगा, सब दिया रहेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। वहीं बात करते हैं मरियम वेबस्टर दोस्तों, इसने क्या चुना है, तो पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन होता क्या है मेरे भाई, तो इसका होता है मतलब ध्रुवीकरण। क्या होता है मेरे भाई इसका मतलब, इसका अगर बात करें इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण। अब ध्रुवीकरण क्या होता है, तो ध्रुवीकरण को हम समझाएंगे सिंपल, समाज को लेकर के बताएंगे। तो समाज में क्या होता है दोस्तों, सभी व्यक्तियों की जो विचारधारा होती है दोस्तों, क्या होती है, विचारधारा में जो विभाजन होता है, जैसे आपका विचारधारा अलग होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, हमारा विचारधारा अलग होगा, तो ये विचारधारा दोस्तों अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं पोलराइजेशन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सफोर्ड हम लोग देख लिए, ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर का भी देख लिए हम लोग, पोलराइजेशन। अब बात करते हैं कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसने क्या चुना है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों, तो ये मैनिफेस्ट। क्या चुना है दोस्तों, मैनिफेस्ट को दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर चुना 2024 का दोस्तों। मैनिफेस्ट होता क्या है मेरे भाई, तो मैनिफेस्ट का मतलब समझिए तो दोस्तों ये होता है घोषणा पत्र। क्या होता है मेरे भाई, तो घोषणा पत्र होता है। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र। अब ये क्या होता है, तो घोषणा पत्र मतलब क्या होता है कि किसी तरह कोई भी आप अपने घोषणा को दोस्तों क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज़ को आप दिखाते हैं या अपने विचार को जाहिर करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को दिखाते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, एक तरह का समझिए वो हो गया आपका घोषणा पत्र। तो ये दोस्तों किसने किया है, तो ये किस डिक्शनरी ने, तो एक कैम्ब्रिज ने दोस्तों। तो मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड हो गया ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर हो गया आपका पोलराइजेशन हो गया, कैम्ब्रिज दोस्तों हो गया मैनिफेस्ट। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, मतलब भी समझ जाइएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। कॉलिन्स डिक्शनरी के बारे में बात करें, कॉलिन्स का दोस्तों, तो ये है ब्रट। क्या है, तो यह है दोस्तों ब्रट। ब्रैट को दोस्तों क्या किया, इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों घोषित किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ब्रट मतलब दोस्तों आत्मविश्वास से भरपूर। अगर दोस्तों आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, नहीं होता है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हम ये तो हम ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। हम अगर कर मतलब कि हम कोई चीज़ कर लिए तो उसमें हमसे गलती गुंजाइश दोस्तों नहीं होती है। मतलब अपने आप को दोस्तों बहुत ऊपर समझना दोस्तों, आपके अंदर मतलब क्या हो गया दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वही क्या होता है दोस्तों, ब्रट होता है। तो लेकिन ऐसा आपका होना दोस्तों नहीं चाहिए। कितना भी दोस्तों आप अध्ययन अध्यापन कर लिए तो ये मत समझिए कि हम सब कुछ कर लिए, मतलब कि हम परिपूर्ण हो गए, ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। आप जितना भी दोस्तों पढ़िएगा दोस्तों आपके लिए क्या होता है, कमी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कॉलिन्स का मतलब होता है क्या, तो कॉलिन्स का जो डिक्शनरी है दोस्तों उसने क्या चुना है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों, तो ये ब्रट चुना है, ये ध्यान दीजिएगा। और डिक्शनरी.com दोस्तों, डिक्शनरी.com है, उसने दोस्तों डी म्यूर दोस्तों को चुना है। ये क्या होता है, तो ये होता है विनयशील, विनम्र नहीं होता है, किसी चीज़ को लेकर के दोस्तों क्या होते हैं आप विनम्र हो जाते हैं या विनयशील होते हैं कि हाँ हमारा ये काम कार्य कर दीजिए। या कहीं भी जाते हैं या कोई बड़े व्यक्ति होते हैं या आपके टीचर हो गए हैं या आपके कोई हो गए हैं तो उनसे क्या होता है विनम्र रूप से बातचीत करते हैं, वही क्या होता है दोस्तों आपका डी मेजर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये डिक्शनरी.com का दोस्तों आपका है, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए। तो ऑक्सफोर्ड हो गया आपका ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर हो गया दोस्तों पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज दोस्तों हो गया मैनिफेस्ट, कॉलिन्स का याद रखिएगा ब्रट हो गया, और डिक्शनरी.com का दोस्तों डी म्यूर हो गया, ये ध्यान देने वाली बात है। और आपके लिए दोस्तों आएगा एक महत्वपूर्ण दोस्तों जो हम लोग का ये टॉपिक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
तो ये इसरो का दोस्तों 2024, 23, 24 और 25 में दोस्तों जिसने इनका क्या था जो प्रमुख मिशन था दोस्तों, उस पर हम लोग बात करेंगे। इससे प्रश्न तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे किसमें, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग जो यान है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आया कि ये यान क्या है। यहाँ GSLV देख रहे हैं, PSLV देख रहे हैं, तो ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GSLV और PSLV के बारे में। तो हम पहले बताएंगे PSLV, क्या बताएंगे हम लोग, PSLV और GSLV। तो GSLV और PSLV होता क्या है, तो मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, साधन चाहिए। साधन मतलब कि परिवहन के माध्यम से, साइकिल होगा, बाइक होगा, कार हो गया, बस हो गया, टेम्पो हो गया, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी तरह से जो भी दोस्तों उपग्रह होते हैं या कोई भी दोस्तों इसरो का हो गया, नासा का हो गया, मिशन हो गया मेरे भाई, तो उसको भेजने के लिए, जैसे हम लोग अपने भारत की बात करें, इसरो की बात कर रहे हैं, तो उसको मिशन को, उपग्रह को दोस्तों भेजने के लिए चाहिए उसको गाड़ी, क्या चाहिए मेरे भाई, साधन चाहिए, मतलब कि यान चाहिए, वाहन चाहिए। तो उसी मिशन को भेजने के लिए, उपग्रह को भेजने के लिए, तो जिस चीज़ से हम लोग भेजते हैं, जिस गाड़ी से भेजते हैं, उसी को दोस्तों PSLV और GSLV कहते हैं। अब मेरे भाई आपको लगता होगा कि भैया ये PSLV GSLV क्या है, हम तो एक गाड़ी से ही भेजते। जिस तरह से दोस्तों आप क्या करते हैं, आप अलग अलग वाहन से दोस्तों सफ़र करते हैं, उस तरह से उपग्रह भी दोस्तों क्या करते हैं, अलग अलग वाहन से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो उनका तो शौक नहीं होता है, मतलब कि जो उपग्रह होते हैं दोस्तों, तो उनका शौक नहीं होता है कि हाँ हमको PSLV से भेजो, हमको GSLV से भेजो, बल्कि क्या होता है, तो पहले आप समझिए PSLV क्या होता है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से पोलर, A से सैटेलाइट, L से लॉन्च और V से दोस्तों व्हीकल हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो ये क्या करता है, तो ये जो हल्के उपग्रह होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, जो हल्के उपग्रह होते हैं, जो PSLV क्या करता है मेरे भाई, PSLV जो हल्के उपग्रह हो गए, जो आपके हल्के उपग्रह हो गए दोस्तों, उसको ले जाने का काम करता है। और जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में, जो पृथ्वी से क्या है दोस्तों, कम दूरी पर है, पृथ्वी की निम्न कक्षा में, पृथ्वी की निम्न कक्षा में दोस्तों जो कम दूरी पर दोस्तों, उसको ले जाने का ये काम करता है कौन, PSLV। ये ध्यान दीजिए, PSLV पूछेगा PSLV क्या है, तो PSLV दोस्तों एक यान है जो उपग्रह को दोस्तों ले जाने का काम करता है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये क्या करता है दोस्तों, ये हल्के जो उपग्रह होते हैं दोस्तों, उसको ले जाने का काम करता है। और पृथ्वी से जो निम्न होता है, मतलब पृथ्वी से कम ऊंचाई पर दोस्तों ले जाने का ये काम करता है। वहीं बात करते हैं हम लोग क्या, GSLV का। किसका बात करेंगे हम लोग, GSLV। अभी GSLV होता क्या है, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, तो ये भारी उपग्रह, वो PSLV क्या हो गया, हल्का ना मेरे भाई, तो ये भारी उपग्रह को ले जाने का काम करता है। और वो कम दूरी, तो ये दोस्तों पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर, पृथ्वी से दोस्तों अधिक ऊंचाई पर दोस्तों ले जाने का मेरे भाई ये काम करता है। ये दिमाग में बैठा करके रखिएगा। जब भी PSLV GSLV आएगा दिमाग में आपके, तुरंत समझिएगा गाड़ी है। क्या है ये, गाड़ी। किसका गाड़ी है मेरे भाई, तो ये आपके उपग्रह को ले जाने वाला दोस्तों गाड़ी है, जो अंतरिक्ष में ले जाने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब जो हम पढ़ाएंगे आपको वो आसानी समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निसार का। किसका बात करेंगे, तो निसार का। तो निसार है क्या दोस्तों, तो ये नासा और इसरो का क्या है, ये संयुक्त दोस्तों मिशन है। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था, जिसको 30 जुलाई 2025 को, मतलब कि आपका 30 जुलाई 2025 याद रखिए, डेट नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल याद रखिएगा कि निसार को कब लॉन्च किया गया, तो 2025 में लॉन्च किया गया। इसके लिए कौन सा गाड़ी था मेरे भाई, कौन सा यान था, तो GSLV F-16। कौन था, GSLV F-16 तो दोस्तों निसार को दोस्तों क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है। ये ध्यान देना है। तो निसार किसका है, तो नासा और इसरो का। देखिए N से नासा और IS से क्या हो गया, इसरो। तो नासा इसरो का दोस्तों क्या है, एक संयुक्त मिशन है, जिसको GSLV F-16 को दोस्तों 2025 में दोस्तों लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका दोस्तों उद्देश्य यही था कि इसको भेजने के फलस्वरूप क्या करेंगे, इससे हम जलवायु परिवर्तन, तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को समझना, जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए। इसके अलावा बात करें तो प्राकृतिक संसाधन हमारे जो पृथ्वी पर दोस्तों, उसको देखने के लिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन का दोस्तों वितरण को देखने के लिए। उसके अलावा बाढ़, भूकंप दोस्तों जो होते हैं, आपदाएं होते हैं दोस्तों, उससे कौन सा क्षेत्र में दोस्तों क्या हो रहा है, उससे दोस्तों उससे हम अवलोकन करने के लिए दोस्तों इसको भेजा गया है। ये ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, प्राकृतिक संसाधन हो गया दोस्तों, और बाढ़ भूकंप दोस्तों होते हैं जो आपदाएं दोस्तों, उसमें कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उससे पता करके हम लोग मदद कर सकते हैं। इस उद्देश्य दोस्तों क्या हुआ है, ये दोस्तों भेजा गया है। ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सोमी जो आपका है, एक्सियोम दोस्तों जो आपको है, हाँ इसको इसी तरह से लिखते हैं, एक्सी हिंदी में एक्सियोम या एक्सियोम दोस्तों। ये जो मिशन है दोस्तों, तो इसको इसी से आपका शुभांशु शुक्ला,
नाम सुने होंगे, शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों और कोई मिशन नहीं था, यही मिशन था दोस्तों, जिससे दोस्तों 25 जून 2025 को क्या हुए थे दोस्तों, ये गए थे। कहाँ पर, कहाँ गए थे, तो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में दोस्तों क्या है, एक ISS मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर ये दोस्तों क्या गए थे, शुभांशु शुक्ला जी गए थे, और अंतरिक्ष में जाने वाला दोस्तों दूसरे भारतीय बन गए राकेश शर्मा के बाद दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर और बताएंगे, इससे हम क्या बताएंगे, तो दोस्तों ये जो गया था, इसका जो भेजने का टाइम था मेरे भाई, ये था मई 2025, लेकिन दोस्तों उसमें क्या कुछ दोस्तों उसमें देरी होती गई, दोस्तों क्या हुआ, इसको जून 2025 में उसको भेजा गया। 25 जून याद रहेगा, 25 जून 2025 को भेजा गया। ये 14 दिनों का दोस्तों मेरा भाई मिशन था। कितने दिन का था, 14 दिनों का दोस्तों मिशन था, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सिर्फ शुभांशु शुक्ला जी नहीं गए थे इस मिशन में, तो इस मिशन में तो 4 व्यक्ति गए थे। उन चारों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से देश से तो भी, तो सबसे पहले याद रखिएगा USA से थे, USA हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, उसके बाद याद रखिएगा हंगरी याद रखिएगा, और हंगरी के बाद दोस्तों एक याद रखिएगा पोलैंड, क्या याद रखिएगा, पोलैंड दोस्तों। तो पोलैंड से भी दोस्तों एक गए थे। तो USA से जो गए थे उनका नाम था पैगी बिटसन, क्या नाम था उनका, पैगी बिटसन। जो USA से मेरे भाई गए थे उनका नाम क्या था, तो पैगी बिटसन, क्या नाम था उनका, बिटसन याद रखिएगा। हमारे इंडिया से कौन गए थे, तो शुभांशु शुक्ला जी गए थे। कौन गए थे, तो शुभांशु शुक्ला गए थे हमारे इंडिया से। उसके बाद अगर बात कर ले हंगरी से कौन गए थे, हंगरी से, तो हंगरी से मेरे भाई गए थे टिबोर कापू। कौन गए थे, टिबोर कापू दोस्तों हंगरी से गए थे। और मेरे भाई पोलैंड से कौन गए थे, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, अगर आपको याद अगर आए दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि पोलैंड से मेरे भाई कौन गए थे, पोलैंड से कौन गए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये 4 देशों का नाम रहेगा, 4 दोस्तों गए थे यात्री, इस मतलब कि ये इससे गए थे। अब जिससे भाई ये भेजा गया था, कौन गाड़ी से गए थे, मतलब कि कौन से यान से दोस्तों इनको भेजा गया था, तो उस यान का नाम भी मेरे भाई याद रखना है। तो उस यान का नाम है, क्या नाम है, तो स्पेसएक्स वही एलन मस्क की जो कंपनी है आपका, तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 से, स्पेसएक्स फाल्कन 9 को दोस्तों ये गए थे चारों, याद रखिएगा। एक्सोमी बोलेगा किस यान से गए थे, मिशन कौन यान से गया था, तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 से, स्पेसएक्स फाल्कन 9 को दोस्तों ये गया था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, तो इतनी सारी बातें याद रखना है। शुभांशु शुक्ला गए थे जी, इसमें कौन कौन से देश से थे, वो चारों देश का नाम याद रखना है। चारों व्यक्ति का नाम अगर याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2-3 बार देखिएगा वीडियो, आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ गए थे, तो ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर जो शुभांशु शुक्ला गए थे, और ये दोस्तों ISS मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब भाई मेरे या गए क्यों, अब आपके दिमाग में तो प्रश्न आएगा कि सर ये गए क्यों, तो ये गए मेरे भाई, यहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो है आपका स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर जा करके दोस्तों क्या करें, तो विज्ञान से जुड़े प्रयोग करने के लिए, विज्ञान पर जुड़े प्रयोग करने के लिए दोस्तों इस उद्देश्य से वहाँ पर गए थे। विज्ञान पर जुड़े प्रयोग करने के लिए दोस्तों इस उद्देश्य से क्या गए थे, वहाँ पर दोस्तों आपके गए थे, यह ध्यान दीजिएगा। और इसी को ध्यान में रख करके दोस्तों भारत ने भी सोचा है कि हम भी क्या करेंगे, तो अंतरिक्ष में दोस्तों अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। किस नाम से, तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन। भारत अंतरिक्ष स्टेशन दोस्तों स्थापित करने का दोस्तों लक्ष्य रखे हैं, किसने, तो भारत सरकार ने दोस्तों। कब तक मेरे भाई, तो ये प्रश्न याद रखिए, कब तक, तो 2035 तक दोस्तों ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि 2035 तक हम भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए एक विशेष प्रश्न हो गया, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं EOS 9। EOS 9 क्या है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दोस्तों जो क्या हो गया, ये असफल हो गया दोस्तों। क्या हो गया ये दोस्तों, असफल हो गया, मतलब पृथ्वी के अवलोकन करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको भेजा गया था, लेकिन दोस्तों क्या हो गया, ये असफल हो गया। असफल मेरे भाई क्यों हो गया था, तो असफल होने का कारण बस यही था दोस्तों कि इसमें क्या हो गया था, इसमें जब ये लॉन्च हो रहा था दोस्तों, मतलब कि जब ये जिस गाड़ी से उसको भेजा जा रहा था, तो उस गाड़ी में क्या हो गया था, जो उसका मोटर था दोस्तों, मोटर जो आपका है, तो मोटर में दोस्तों क्या हो गया था, दाब प्रेशर दोस्तों कम हो गया था, प्रेशर क्या हो गया था दोस्तों, कम हो गया था। कम होने के कारण दोस्तों क्या हो गया, ये असफल हो गया था। और ये जो इसरो का दोस्तों 101वां दोस्तों क्या था, ये मिशन था, 101वां दोस्तों मिशन था, ये भी याद रखिएगा। 100वां मिशन याद रखिएगा, कौन असफल हो गया, तो 101वां मिशन याद असफल हो गया। EOS 9 दोस्तों असफल हो गया, जिसको दोस्तों PSLV C-16 गाड़ी से भेजा जा रहा था, PSLV C-61 से, 61 से दोस्तों ये गाड़ी से
भेजा जा रहा था, इसको ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ये जा किस लिए रहा था मेरे भाई, तो ये जा रहा था पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए। अवलोकन कर क्या करता, तो हमारे भारत में जो हमारे भारतीय क्षेत्र दोस्तों उसका अवलोकन करता, और कृषि हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया दोस्तों, रक्षा हो गया, इस उद्देश्य दोस्तों, इस उद्देश्य की दृष्टि दोस्तों उसको भेजा जा रहा था कि इसमें अगर हम सफलता पाते हैं तो जो भी मान लीजिए कृषि हमारा क्षेत्र है दोस्तों, कौन कौन कृषि, कितना हमारा कृषि भूमि हमारे देश में, उसका अवलोकन करते हैं, वानिकी क्षेत्र के बारे में अवलोकन करते हैं, आपदा के बारे में उसको पता करते हैं। मान लीजिए कहीं पर भूकंप, बाढ़ आ गया दोस्तों, तो इससे हम पता करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, वहाँ सहायता हम कर सकते थे। रक्षा के उद्देश्य से भी दोस्तों उसको भेजा जा रहा था। रक्षा मतलब कि मान लीजिए कि हमारे देश में कहाँ से कौन घुसपैठिया दोस्तों, मतलब क्या कर रहा है, घुस रहा है दोस्तों, प्रवेश कर रहा है, तो उससे नजरिया हम लोग निगरानी रख सकते थे दोस्तों। तो ये सभी बातें याद रखना है आपको। तो यहाँ EOS जो असफल हो गया, PSLV C16 1 से 61 से दोस्तों भेजा जा रहा था। अब बात करते हैं NVS 2 जो दोस्तों हमारे इसरो का दोस्तों 100वां मिशन है। ये हमेशा याद रखिएगा, 100वां मिशन कौन है इसरो का, तो NVS 2 है दोस्तों, जिसको 2025 में दोस्तों भेजा गया किससे, तो GSLV F15 से, GSLV 15 से। निसार को दोस्तों F61 से भेजा गया, सॉरी निसार को दोस्तों GSLV F16 से भेजा गया, 61 से तो आपका भेजा गया था ये जो असफल हो गया। और 100वीं बता दिए फाल्कन 9 याद रखिएगा। और NVS 2 दोस्तों जो आपका GSLV F15 से दोस्तों भेजा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो भेजा गया मेरे भाई, ये किस लिए भेजा गया था NVS 2 दोस्तों, तो NVS 2 भेजने का उद्देश्य यही था दोस्तों, मतलब इसरो का, कि जो नाविक सेना है हमारी, मतलब जो नाविक सेवा है, जो नाविक सेवा है दोस्तों, उसको बेहतर करने के लिए, उसको निगरानी करने के लिए दोस्तों, जो नाविक सेवा है दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। उसको बेहतर करने दोस्तों इसको भेजा गया था, किसको, NVS 2 को। ये ध्यान दे लीजिएगा, छोटी छोटी बातें याद रखने में आपको सहायता करेगी। अब बात करते हैं अस्पाडेक्स। जो अस्पाडेक्स है दोस्तों आपका, ये क्या है, तो ये आपका PSLV जो आपका गाड़ी का नाम PSLV C60 से दोस्तों अस्पाडेक्स को भेजा गया था। कब, तो दिसंबर 2024 में, मतलब 2024 में दोस्तों भेजा गया था। अभी 25 में आपको 4 याद रखना, NVS, EOS जिसमें एक असफल हो गया, एक्सिओम दोस्तों आपका जिससे शुभांशु शुक्ला जी गए थे, और निसार दोस्तों जो नासा और इसरो का दोस्तों क्या है, एक संयुक्त दोस्तों क्या है मिशन था, ये ध्यान दीजिएगा। अब 2024 का हम लोग देखते हैं, तो अस्पाडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो PSLV C16 गाड़ी से दोस्तों भेजा गया था। अब ये दोस्तों अस्पाडेक्स है क्या, तो दोस्तों ये ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना आपको। तो जो आपका अंतरिक्ष है दोस्तों, जो आपका अंतरिक्ष है, तो एक तरह का ये क्या है, तो अंतरिक्ष में दोस्तों मेरे भाई क्या करना है, तो वहाँ से हम लोग जो हमारे भारत का है, तो भारतीय क्षेत्र का तो निगरानी करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको भेजा जा रहा था। तो अंतरिक्ष से क्या कर सकते थे हम लोग, तो अपने जो भारतीय क्षेत्र दोस्तों उसको निगरानी करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको भेजा जा रहा था, किसको, अस्पाडेक्स को। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये ध्यान दीजिएगा और याद भी इसको रखे रहिएगा दोस्तों। मतलब अंतरिक्ष जो अभियान है दोस्तों उसको और बेहतर करने के दोस्तों इसको भेजा रहा था, और इसके अलावा दोस्तों इससे हम अपने देश को निगरानी भी रख सकते थे, इसको उद्देश्य से भेजा जा रहा था। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोबा 3 मिशन दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये PSLV जो C59 से दोस्तों इसको भेजा गया था। ये याद रखिएगा, ये हमारे भारत का मिशन तो नहीं था, ये आपका क्या था, तो जो आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी है दोस्तों, उनका ये मिशन था। किनका था दोस्तों मेरे भाई, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जो यूरोप के स्पेस एजेंसी दोस्तों, उनका ये मिशन था प्रोबा 3। और ये किस लिए भेजा जा रहा था, तो ये दोस्तों जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, या उसी को बोलते हैं किरीट, कोरोना, और या तो इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, किरीट। तो इसके अध्ययन करने के लिए दोस्तों ये प्रोबा 3 भेजा जा रहा था, किसके द्वारा, तो भेजा जा रहा था दोस्तों मेरे भाई किसके द्वारा, तो ये जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी उसके द्वारा भेजा जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये हमारे भारत के गाड़ी से भेजा गया, जो हमारा भारत का गाड़ी है, मतलब यान है, PSLV C16 के द्वारा दोस्तों, ये C59 के द्वारा दोस्तों भेजा गया था। तो प्रोबा 3 आपसे पूछा किसका मिशन था, तो ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है दोस्तों उनका था। लेकिन जो भेजने का काम किया दोस्तों इसरो द्वारा ये दोस्तों भेजा गया, मतलब इसरो ने दोस्तों सहायता किया इसको भेजने में। और जो हमारी इसरो के दोस्तों जो आपका PSLV C59 दोस्तों उस यान से इसको भेजा गया था। ये ध्यान दीजिए किस लिए भेजा गया था, तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, मतलब जो कोरोना है दोस्तों आपका किरीट है, उसके अध्ययन करने के लिए दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, तो GSAT-20 दोस्तों, जिसको SpaceX फाल्कन 9 वही एक्सिओम दोस्तों जिससे भेजा गया था, वही इसी से दोस्तों इसी गाड़ी से GSAT दोस्तों आपका भेजा गया है, GSAT-20 दोस्तों। अब ये क्या भेजा गया है, ये क्या है, तो दोस्तों जो क्या है सुदूर क्षेत्र हैं, जो आपके दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे भारत में दोस्तों जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ भी दोस्तों इंटरनेट सुविधा को दोस्तों पहुंचाने के उद्देश्य से दोस्तों इसको भेजा गया है, किसको, तो GSAT-20 को दोस्तों SpaceX फाल्कन 9 से भेजा गया है।
तो जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा GSAT 2020 दोस्तों, तो जहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र जो सुदूर क्षेत्र दोस्तों हमारे भारत के, तो वहाँ पे दोस्तों इंटरनेट सुविधा को दोस्तों भेजने के लिए दोस्तों ये भेजा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं वही हम लोग जो EOS जो 9 अभी फेल हो गया दोस्तों उसी को दोस्तों भेजा गया था आपको 2024 में भी, जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दोस्तों, इसको SSLV-D3 दोस्तों भेजा गया था। इससे पहले हम लोग जो देखे थे हमें EOS 9 दोस्तों, उसको PSLV कौन सा गाड़ी से भेजा गया था, C61 से दोस्तों PSL जो EOS 9 जो असफल हो गया था दोस्तों, उसको भेजा गया था, जो आपका 2025 में मई में दोस्तों गया था, लेकिन असफल हो गया था। जो वही बताया था जो 101वां जो बताया था वही दोस्तों, लेकिन ये सफल हो गया था। और वही उद्देश्य था जो हम आज बात किए थे कि क्या करने के लिए, तो अपना जो हमारा जो है दोस्तों क्या जो प्रक्षेपण यान है, जो प्रक्षेपण समय दोस्तों, उसको क्या करना है, हमें पता करना है कि हमारे जो देश में दोस्तों कृषि क्षेत्र, आपदा क्षेत्र या रास्ता क्षेत्र दोस्तों, उसी के उद्देश्य उसको भेजा गया था। और जैसा कि बताया असफल होने के क्योंकि दबाव दोस्तों कम हो गया था किसमें, तो मोटर जो होता है दोस्तों, उसमें मोटर में दोस्तों क्या हो गया था, उसमें दबाव कम हो गया था, मोटर के जो होता है उसमें दबाव कम होने के कारण वो सफल हो गया था दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं INSAT 3DS दोस्तों, जिसको भेजा गया था GSLV F14 से 15 से क्या भेजा गया था मेरे भाई, तो NBS-2 100वां, और जो आपका निसार भेजा गया था GSLV F16 से। इस तरह से याद रखिएगा, आपको आसानी से याद रहेगा। तो INSAT 3DS दोस्तों भेजा गया था किससे, तो GSLV F14 से दोस्तों। अब ये INSAT 3DS क्या है, तो ये मौसम उपग्रह है दोस्तों। क्या है ये, मौसम उपग्रह। ये क्या है मेरे भाई, तो ये आपका मौसम उपग्रह है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये मौसम उपग्रह है INSAT 3DS। अब ये क्या करता है, तो ये बेहतर मौसम का दोस्तों पूर्वानुमान करने के उद्देश्य से, बेहतर मौसम के पूर्वानुमान करने के उद्देश्य दोस्तों इसको भेजा गया था GSLV F14 से दोस्तों, ये 2024 में भेजा गया था। वहीं बात करते हैं एक्सपोसैट दोस्तों, जो आपका PSLV C59 से भेजा गया था, PSLV C59 से दोस्तों भेजा गया था। और ये क्या क्यों भेजा गया था दोस्तों, तो ये भेजा गया था जो ब्रह्मांड है दोस्तों, तो जो ब्रह्मांड में दोस्तों जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही है दोस्तों, उसको समझने के लिए, ब्रह्मांड में घटनाओं को समझने के लिए दोस्तों इसको भेजा गया था, घटनाओं को समझने के लिए दोस्तों एक्सपोसैट को दोस्तों भेजा गया था 2024 में, जनवरी 2024 में PSLV C59। अब क्या कीजिएगा आप इसको और बेहतर करने के लिए कि जो भी PSLV C59 आपका है, C59 हो गया आपका 58, 59, 60, 61 जो आपका लाइन से दिया हुआ है, उसको एक जगह लिख लीजिएगा कॉपी में, और उसको मतलब कि एक बार देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी जो GSLV F14 है, फिर आपका 15 है दोस्तों, फिर 16 हो गया, उसको एक जगह लिख लीजिएगा। और बाकी फाल्कन 9 से एक्सियोम याद रखिएगा, और GSAT 20 दोस्तों याद रखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हम बताएं कि इस चैप्टर से दोस्तों आपके इस पेज से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न दोस्तों आएंगे ही आएंगे। अभी और बाकी है जो इसरो का दोस्तों आगामी क्या है लक्ष्य है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसरो का दोस्तों जो आगामी जो लक्ष्य है दोस्तों क्या है इसका, तो चंद्रयान 3 में दोस्तों हम लोग सफलता हासिल कर लिए। तो चंद्रयान 4 दोस्तों 2028 में इसरो का लक्ष्य है कि 2028 में क्या करेंगे, चंद्रयान 4 को दोस्तों हम लॉन्च करेंगे। किस लिए, तो चंद्रमा सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए दोस्तों चंद्रयान 4 को दोस्तों लॉन्च किया जाएगा 2028 में। वहीं लुपेक्स की बात करें तो लुपेक्स दोस्तों क्या है, तो जापान और जाक्सा, जो जापान की दोस्तों जाक्सा मतलब कि जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, और जो हमारे भारत की जो इसरो है दोस्तों, उसकी दोस्तों एक संयुक्त परियोजना है। और इसका भी दोस्तों उद्देश्य यही है कि जो मून है दोस्तों, जो आपका मून है मतलब कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का दोस्तों जो आप दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, वहाँ से पानी और जो अन्य तत्व है दोस्तों, उसको लाने के लिए दोस्तों ये आपका लुपेक्स है, जो दोस्तों 2028 में दोस्तों भेजा जाने वाला है। वहीं गगनयान क्या करेंगे 3, तो गगनयान 3 दोस्तों आपका ये 3 सदस्यों का चालक दल भेजा जाएगा। कहाँ पर, तो दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान में दोस्तों। तो 2027 का लक्ष्य है, 2025 में 1-2 गगनयान 1-2 भेजा जाएगा दोस्तों। ये भारत ये मानव रहित है, क्या है जो अभी 2025 में भेजा जाएगा, ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम दोस्तों होगा, मानव रहित। वही गगनयान जो अंतरिक्ष स्टेशन की बात हम लोग किए, जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए, तो उसी उद्देश्य से दोस्तों इसको भेजा जाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1-2 दोस्तों 2025 में भेजा जाएगा, और 27 में दोस्तों आपका गगनयान 3 भेजा जाएगा। वहीं शुक्रयान की बात कर ले तो दोस्तों शुक्रयान शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए, शुक्र ग्रह दोस्तों उस पर दोस्तों भेजने का दोस्तों लक्ष्य है किसका, तो इसरो का दोस्तों 2028 में, तो शुक्र का वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान 2 है मेरे भाई, इसको दोस्तों 2026 में भेजने का लक्ष्य है किसका, इसरो का। क्योंकि इससे पहले हम लोग कब, तो 13 साल पहले
तो ये मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 2026 से पहले 2013 में, मतलब कि 13 साल पहले दोस्तों हम लोग मंगल के लिए दोस्तों एक मिशन भेजे थे। किसको भेजे थे, मंगल के लिए 2013 में एक मिशन भेजे थे, जो मंगलयान पहला था। जो मंगलयान दोस्तों पहला था, जो कब पहुंचा था दोस्तों मंगल की कक्षा में, तो 2014 में दोस्तों पहुंचा था, ये ध्यान दीजिएगा। 2013 में दोस्तों भेजा गया था, आज से 13 साल पहले, और 2014 में दोस्तों क्या हुआ था, मंगल में दोस्तों सफल क्या हुआ दोस्तों, सफल प्रवेश कर गया था। और भारत दोस्तों पहले ही जो नहीं था, पहला टारगेट, मतलब एक ही बार में आप क्या कीजिए, लक्ष्य को भेज दिए, तो उसमें दोस्तों सफलता हासिल करने वाला पहला देश दोस्तों बन गया था पूरे दुनिया में, कि एक ही प्रयास में दोस्तों उसने मंगल पर दोस्तों अपना उपग्रह भेज दिया था 2014 में दोस्तों। किस गाड़ी से गया था, तो उस गाड़ी का नाम याद रख लीजिएगा, PSLV को दोस्तों C-25 PSLV C-25 दोस्तों, इससे गया था आपका मंगलयान जो पहला दोस्तों गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा दोस्तों है 2026 में भेजने वाला है। निसार के बारे में बात कर लिए, ये तो भेजा जा चुका है आपका, जुलाई 2025 में इसको भेजा गया था। बता दिए थे कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि 25 में दोस्तों क्या है, गगनयान 1-2 आपका है, बाकी आपका क्या है, एक 26 में है आपका मंगलयान 2, 27 में हो गया गगनयान 3, बाकी सब 28 में, चंद्रयान 4 आपका, लुपेक्स हो गया, शुक्रयान हो गया, सब दोस्तों आपका कब का है, 2028 का, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट चीता क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट चीता दोस्तों क्या है, तो जो हमारे भारत से क्या है, चीता दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं, जो चीता दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं, उनको दोस्तों क्या करना है, तो पुनः दोस्तों वापस लाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि चीता हमारे भारत में दोस्तों कब विलुप्त हो गया, इसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों, ये 1952 में घोषणा की गई थी। 1952 में दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि भारत में चीता विलुप्त होने की घोषणा दोस्तों कब की गई थी, तो 1952 में दोस्तों की गई थी। और इसके 70 साल बाद, मतलब कि 1952 में 70 साल जोड़िएगा, तो 2022 में दोस्तों प्रोजेक्ट चीता दोस्तों क्या किया गया है, इसको लाया गया है। तो 17 सितंबर 2022 को दोस्तों नामीबिया से, कहाँ से, जो अफ्रीका देश से दोस्तों, नामीबिया से दोस्तों 8 अफ्रीकी चीता को दोस्तों लाया, इसमें 5 आपके मादा हैं और 3 दोस्तों नर हैं, को मध्य प्रदेश का जो कुनू राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वहाँ पर लाया गया है। और एक मादा जो आपकी सासा है दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 मादा है, उसमें से एक जो सासा है उसका नाम था, उसकी दोस्तों मौत हो चुकी है। बता दिए कि ये उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बस यही है कि जो विलुप्त चीता है दोस्तों, उसको वापस क्या करना है अपने देश में दोस्तों लाने के उद्देश्य दोस्तों इसको शुरू किया गया है। ये अफ्रीका पे जो नामीबिया देश दोस्तों, वहाँ से लाया गया 8 अफ्रीकी चीतों को, 5 मादा 3 नर को, जिसमें से एक मादा की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। कहाँ लाया गया है, तो मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक बना है क्या, एक बना है आयोग निगरानी करने के लिए, 9 सदस्यीय दोस्तों एक कार्यबल है, जो 2 वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों गठित किया गया है। और ये दोस्तों इसकी प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को लाने का दोस्तों योजना है। मतलब कि 50 चीतों, अभी तो हम लोग कितना लाएं, 8 लाएं, तो दोस्तों 5 वर्षों में कितना है, तो 50 चीतों लाने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। ये प्रोजेक्ट चीता के द्वारा दोस्तों कब शुरू हुआ, 2022 में दोस्तों शुरू हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग आते हैं किसको, तो बाघ गणना रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। बाघ गणना, तो पहले थोड़ा सा जैसे प्रोजेक्ट चीता देखे तो उस तरह से क्या है, तो प्रोजेक्ट दोस्तों आपका टाइगर भी शुरू हुआ था। जो लुप्त प्राय जो आपका टाइगर है दोस्तों, उसको रक्षा करने के उद्देश्य से ये 1973 में, कब मेरे भाई, तो 1973 में दोस्तों शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट दोस्तों, क्या, टाइगर दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो 1973 में दोस्तों शुरू किया गया था। अब इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों क्या है, बाघ जो टाइगर की गणना के लिए दोस्तों रिपोर्ट 2022 से दोस्तों ये दिया गया आपका। तो ये जारी करता कौन है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो हमारे देश का दोस्तों वो जारी करता है। 29 जुलाई 2023 को दोस्तों ये जारी किया गया था, वही रिपोर्ट है दोस्तों। और 29 जुलाई को दोस्तों हम क्या करते हैं, हर साल मनाते हैं क्या, तो बाघ दिवस दोस्तों मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बाघ टाइगर डे बोलेगा, तो 29 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। अब 2022 में दोस्तों 5वीं क्रम की दोस्तों रिपोर्ट जारी की गई थी, जो प्रत्येक 4 वर्षों में दोस्तों जारी होती है। कितने वर्षों में होती है, 4 वर्षों में जारी होती है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या है, तो बाघों की कुल संख्या बात करें भारत में तो 3682 है। ये 2018 में उसमें क्या है, तो 2967 थे दोस्तों। तो इसमें क्या हुई दोस्तों, वृद्धि आपको देखने के लिए मिली है। तो 36 82 याद रखिएगा, 36 दूनी 72 प्लस 10 कर दीजिएगा 82, 36 दूनी 72 प्लस 10 82 अभी वर्तमान में बाघों की संख्या। विश्व का 75% बाघ केवल जो सर्वाधिक है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है, कितना, 700 दोस्तों 85, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है।
ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम दोस्तों 61-67 एवं अधिकतम बोले तो 39-25 दोस्तों 3925 दोस्तों संभावित है, मतलब कि दोस्तों पॉसिबिलिटी है कितना है। औसत वृद्धि की बात करें, वार्षिक वृद्धि, तो 6.1% दोस्तों वृद्धि बाघों में दोस्तों देखा गया है। वहीं 2018 जो 4 वर्ष के बाद जो रिपोर्ट जारी होता है, तो 2018 और 2026 की हम लोग तुलना करें तो बाघों की संख्या में दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है, तो 24.1% दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सुनेंगे, जो उत्तराखंड में दोस्तों आपका है, इसी को मतलब पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो देश में सबसे ज़्यादा बाघ दोस्तों आपका 260 है दोस्तों, कहाँ पर, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल देश का सबसे ज़्यादा बाघ की बात करें तो। वहीं बिहार, अपने बिहार की बात कर ले, 2018 में दोस्तों 31 था और 2022 में दोस्तों क्या है, तो 54 हो गया दोस्तों। अभी 2026 जो अगले साल रिपोर्ट आएगा 4 साल बाद दोस्तों, तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या कि कितना बाघ हुआ था। अभी आपको 1 साल तक दोस्तों इसी को याद रखना है, क्योंकि ये 26 में बदलने वाला है, अभी बदलने वाला नहीं है, तो आपके लिए बेहतर है। बाघ भारत में कितना है, बिहार में कितना है, ये ध्यान दीजिए। 31 पहले था, अब 54 दोस्तों हो गया। भारत में बताए 26 दूनी 72 और 10 82 कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सर्वाधिक आपका जो एक अकेला अगर बात कर ले बाघों का दोस्तों, तो वह सर्वाधिक आपका क्या है, मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क की बात कर ले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भाई मेरे राज्य की बात हो रही है, राज्य की बात, लेकिन नेशनल पार्क की बात करें, पार्कों में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल में है। मतलब जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है दोस्तों, टाइगर रिजर्व, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये मत समझिएगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा है, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, जिम कॉर्बेट मेरे भाई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल बात करें सभी उनका जो टाइगर रिजर्व मिला करके, तो वहाँ सभी मिलाकर दोस्तों 785 है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। हमारे बिहार में तो बस एक ही है टाइगर रिजर्व, जो वाल्मीकि है पश्चिमी चंपारण में, तो ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये भी याद रखिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको क्लास दोस्तों अच्छा लगा होगा। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इससे बहुत सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिली। और जैसा कि बताएं मेरे भाई कि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, आपको एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो एग्जाम दीजिएगा तो देख कर आइएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ इससे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जितने बताएं सही से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी दोस्तों क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही है। जैसा कि बताएं आपको कि बस 62 पेज पढ़ना है मेरे भाई, 62 पेज पढ़ लीजिए, उसके बाद बस खाली डिवीजन कीजिएगा ना, तो इतना मजा आएगा आपको कि पूछिए नहीं आप। हम आसानी से सब चीज़ आपके दिमाग में जाता रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस रट्टा नहीं मरवा रहे हैं कि हाँ भाई ये बस ये है, इसका नाम ये है। आपको समझा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, क्यों है क्या है, ये सब जानिएगा ना, तो आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जीएस के लिए बताएं आपको कि टेलीग्राम पर दोस्तों एक बना हुआ है आपके लिए, टारगेट ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, बिल्कुल फ्री एंड कॉफ। इस पर किसी तरह कोई चार्ज हम नहीं लगा रहे हैं दोस्तों। ये नहीं कि आपसे हम 100 रुपये 200 रुपये लेकर के आप पढ़ा रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर हमें बोलिएगा कि हाँ सर आप बस खाली ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है। तो टेलीग्राम पर तो होमवर्क ही चल रहा है, तो डेली टारगेट मिलता है आपको, वीडियो क्लास मिलता है, क्लास पीडीएफ मिलता है, एमसीक्यू पीडीएफ मिलता है दोस्तों, और आपका टॉपिक टेस्ट दोस्तों, जिस टॉपिक को हम दिए हैं उस टॉपिक पर दोस्तों आपका टेस्ट लेते हैं। लगभग 10 मिनट 15 मिनट का टेस्ट होता है, उससे लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सेट करते हैं कि जो बच्चे पढ़ करके आते हैं वो तो अच्छा करेंगे, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मेहनत मतलब कर रहे हैं। अब कंटेंट का जो सोर्स रहता है दोस्तों, जो बच्चे चाहते हैं क्या स्पीडी पढ़ना, बिहार के बच्चे चाहते हैं स्पीडी पढ़ना, उसके अलावा दोस्तों ये भी चाहते हैं कि भी हम करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से कर सकते हैं। हम जो आपको टारगेट देते हैं ज़्यादा नहीं लंबा नहीं देते, बस छोटा टारगेट देते हैं, टारगेट बनाते हैं और टारगेट दोस्तों आपको देते हैं कि हाँ ये टारगेट आपको अचीव करना है पूरे 12 घंटों में दोस्तों। और ये दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका जो घटना चक्र, तो इसको भी हम चला रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें नहीं दे रहता है, इसमें दिया रहता है दोस्तों, उससे हम इससे भी तो तैयार करके आपको देते हैं दोस्तों। तो एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत ही दोस्तों अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए दोस्तों मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम आपके आने बाकी हैं दोस्तों। और आपके पास लगभग एग्जाम में दोस्तों जो बिहार से CGL आपका हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या आपका जो शिक्षा पदाधिकारी BPSC का दोस्तों आया है, उसमें 3-4 महीने हैं। 3-4 महीने दोस्तों जुड़ कर देखिए, बहुत इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी दोस्तों होगा। आप अभी सोचिएगा नहीं, मतलब सोचते भी नहीं होंगे कि हाँ इस तरह से हम पहले करते तो हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन मेरा हो जाता। तो जुड़ कर देखिए, आपको दोस्तों लाभ नहीं होगा तो फिर हमें बताइए, बोलिएगा दोस्तों। अब आइए आपके लिए दोस्तों जो विशेष सूचना बता दिए, और आपके लिए दोस्तों GS और पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस पर पर्याप्त मात्रा में दोस्तों वो कंटेंट दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ाए गए हैं। आपका हो गया पॉलिटी हो गया दोस्तों, हिस्ट्री हो गया, आपको मान लीजिए कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना, तो उसके लिए दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ से भी दोस्तों आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा ही रहे हैं। बिहार स्पेशल पढ़ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्लास दिया गया है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना और है कि जो 50 टॉपिक करवा रहे हैं बिहार SSC के लिए दोस्तों, वो भी आप कीजिए,
वो भी आप कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे प्रश्न उठते हैं दोस्तों, बिहार से डालता है, वही प्रश्न उसको कराया जा रहा है, तो वही क्लास कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए उससे मिलेगा दोस्तों। और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत लाखों बच्चों में दोस्तों आपको क्या करना है, उन चुनिंदा बच्चों में जो आपके जो सीट है दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपको चयन होना है दोस्तों। तो उसमें चयन होने के लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है तो असाधारण तरीके से मेहनत करना दोस्तों। उसमें क्या करना है, आपको सफलता दोस्तों पानी है, तो अच्छा दोस्तों करना ही पड़ेगा। बाकी अच्छे से रहिए, मन लगे दोस्तों पढ़ाई कीजिए, अपने समय का तो सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।